मेरी आज की बातें उन लोगों के लिए हैं जो कभी पबजी खेलते थे या फिर खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी नहीं मानते। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत मजा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो भी मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लान से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है और वो सर्कल धीरे धीरे छोटा हो जाता है और आपको सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और इसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम गोल तो कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने सर्कल पर ही ध्यान देना चाहिए और उसी सर्कल में आगे बढ़ना चाहिए। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है वो है अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। हमें हमेशा अपने साथ जरूरी सामान को ही रखना चाहिए और फालतू के कचरे को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं और जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा करते हैं कि बंदूक कोई और उठा लेते हैं और गोली कोई और से उठा लेते हैं जो उसमें लगने वाली ही नहीं है। अब इस बात को अपनी जिंदगी में कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके गोल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाए जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो हमारा गोल है हम सिर्फ उसी पर फोकस करें। हम उसी से रिलेटेड किताबें पढ़ें, उसी से रिलेटेड बातों पर ध्यान दें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है वो है हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी हम टीम के साथ खेलते हैं तो हम ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी जिंदगी में भी टीम वर्क और यूनिटी का बहुत जरूरी है। नहीं तो कौन इंसान आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पबजी से हमें अगली चीज सीखने को मिलती है कि कमजोर इंसान को हमेशा साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिससे ज्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अगर आप 3 लोग खेल रहे हो और 2 इंसान वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना आपको अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पबजी से एक बहुत अच्छी और अगली सीख हमें मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसमें बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के चक्कर में हमारे पास जो है हम उसे पीछे छोड़ देते हैं और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते। पबजी खेलते टाइम आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनके पास खेलने के लिए स्कारल गन होती है लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा इंसान आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में और आपकी जिंदगी में दोनों में ही काम आएगी।